हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कोडिंग एरा में। आज मैं लेकर के आया हूँ 10 वेरी इंपॉर्टेंट एसक्यूएल सर्वर क्वेरी। ओके, जो हमेशा इंटरव्यू में, एसक्यूएल इंटरव्यू में पूछा जाता है। ओके, तो अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए सो दैट नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और इन जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे 10 क्वेश्चन मैंने नोट डाउन कर रखा है, तो मैं एक एक करके इसका आंसर क्वेरी लिखूंगा। ओके, तो आप लास्ट तक देखिए जिससे कि आपको सारे क्वेरी का सॉल्यूशन मिल जाए। ओके, ये जो 10 क्वेरी है जो हमेशा एसक्यूएल इंटरव्यू में इंटरव्यूअर द्वारा पूछा जाता है। तो अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या आप जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। ओके, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है गेट हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय। ओके, हमें क्या करना है, एम्प्लॉय टेबल से वैसे रिकॉर्ड को पुल आउट करना है, सिलेक्ट करना है जिसका सैलरी सबसे ज्यादा हो। ओके, तो आप देख सकते हैं ये है हमारा एम्प्लॉय टेबल। मैं F5 कर लेता हूँ। तो एम्प्लॉय टेबल के अंदर टोटल 5 रिकॉर्ड है। अब हमें इससे मैक्स सैलरी निकालना है, वैसे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड निकालना है जिसका सैलरी सबसे ज्यादा हो, हाईएस्ट हो। ओके, तो हम जो क्वेरी लिखेंगे वो हम लिखेंगे सिलेक्ट मैक्स। हम यहाँ पे मैक्स एग्रीगेट फंक्शन का यूज करेंगे। देन हम कॉलम का नाम देंगे, कॉलम नेम सैलरी। ओके, सैलरी फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम इज एम्प्लॉय। ओके, अब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैक्स सैलरी हमें मिल गया है। मैक्स सैलरी इज 75,000 इन टेबल एम्प्लॉय। ओके, अगर हमें इसे दूसरे तरीके से निकालना हो मैक्स सैलरी तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम क्वेरी लिखेंगे। हम लिख सकते हैं सिलेक्ट टॉप 1 सैलरी फ्रॉम टेबल नेम एम्प्लॉय, नाउ ऑर्डर बाय सैलरी DEST। तो जब हम यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करेंगे और टॉप 1 रिकॉर्ड निकालेंगे तब भी हमें मैक्स सैलरी मिल जाएगा। अब मैं इसे एक बार एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं 75,000 मैक्स सैलरी सेकेंड क्वेरी के थ्रू भी हमें मिल गया है। इट मीन्स हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। किसी भी क्वेरी को हम मल्टीपल तरीके से सॉल्यूशन क्वेरी लिख सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो उसे अगर सॉल्यूशन लिखना हो, क्वेरी लिखना हो तो हम कई तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये फर्स्ट तरीका था जिसके थ्रू हमने मैक्स सैलरी निकाला। सेकेंड क्वेरी जिसके थ्रू भी हमने मैक्स सैलरी निकाला, तो ये सेकेंड तरीका था। और भी कई तरीके हो सकते हैं मैक्स सैलरी निकालने का। ओके, तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों क्वेरी को साथ में एग्जीक्यूट किया है। तो आप देख सकते हैं 25,000 दोनों क्वेरी से हमें रिजल्ट मिल रहा है। ओके, ये था फर्स्ट क्वेश्चन और उसका आंसर। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है गेट सेकेंड हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय। एम्प्लॉय टेबल से हमें सेकेंड हाईएस्ट सैलरी निकालना है। मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन ये था हाईएस्ट सैलरी निकालना है और दूसरा क्वेश्चन है कि सेकेंड हाईएस्ट सैलरी निकालना है। ओके, तो इसके लिए जो हम क्वेरी लिखेंगे वो हम लिखेंगे सिलेक्ट टॉप 1 सैलरी फ्रॉम टेबल नेम एम्प्लॉय where salary not in। okay, select max salary from table employee, order by salary DSC। ओके, तो मैं इसे एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमें सेकेंड हाईएस्ट सैलरी मिल गया है। थर्ड है गेट डुप्लीकेट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय। ओके, हमें वैसे एम्प्लॉइयों का नाम निकालना है जिसका नेम डुप्लीकेट है। मीन्स एक ही नाम के मल्टीपल एम्प्लॉय एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो हम इसके लिए जो क्वेरी लिखेंगे वो हम लिखेंगे सिलेक्ट फुल नेम काउंट as EMP count from table name employee
नाउ हम यहाँ पे ग्रुप बाय क्लॉज का यूज करेंगे। ग्रुप बाय फुल नेम एंड हैविंग काउंट एस्ट्रिक ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 इसलिए क्योंकि हमें ये निकालना है कि मोर देन 1 टाइम, अगर किसी का नाम 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है तो वो हमें मिल जाएगा। ओके, तो मैं इसे एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमें मिल गया है सौरभ कुमार कितनी बार है, 2 बार है। ओके, तो इसके लिए एक और क्वेरी समझ लेते हैं दोबारा से। लिखा है सेलेक्ट फुल नेम काउंट एस्ट्रिक एज ईएमपी काउंट। ईएमपी काउंट मीन्स हमें ये बताएगा कि ये इम्प्लॉई का नाम कितनी बार इम्प्लॉई टेबल में एग्जिस्ट करता है। फ्रॉम टेबल नेम ग्रुप बाय फुल नेम हैविंग काउंट एस्ट्रिक ग्रेटर देन 1। इससे हमें ये मिल गया कि इम्प्लॉई, कोई भी इम्प्लॉई एक से ज्यादा बार अगर एग्जिस्ट करता है तो उसका नाम मिल जाएगा और काउंट मिल जाएगा कि कितनी बार एग्जिस्ट करता है। सपोज अगर 2 बार एग्जिस्ट कर रहा है तो 2 आ रहा है, 3 बार अगर एग्जिस्ट करता है तो इम्प्लॉई काउंट में हमें 3 मिलता है। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेट काउंट ऑफ एम्प्लॉई ऑन द बेसिस ऑफ ज्वाइनिंग ईयर। ओके, सो हमें बेसिकली निकालना क्या है, क्वेश्चन क्या है कि वैसे इम्प्लॉइयों का काउंट बताओ जो 2015 में ज्वाइन किया हो या 2018 में ज्वाइन किया हो या 2019 में ज्वाइन किया हो। मीन्स हमें ईयर वाइज, ज्वाइनिंग ईयर वाइज टोटल इम्प्लॉई का काउंट निकालना है। मीन्स 2015 में टोटल कितने इम्प्लॉइयों ने ज्वाइन किया, 2019 में कितने इम्प्लॉइयों ने ज्वाइन किया, 2020 में कितने इम्प्लॉइयों ने ज्वाइन किया। ओके, चलिए हम क्वेरी लिखते हैं इसके लिए। तो इसके लिए जो क्वेरी होगा वो होगा सिलेक्ट, हम यहाँ पे ईयर यूज करेंगे, ईयर फंक्शन का ईयर, और इसके हम देंगे डीओजे। डीओजे हमारा कॉलम का नाम है। डीओजे मीन्स, डीओजे मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ओके, इसके बाद देंगे हम काउंट एज एमपी काउंट फ्रॉम टेबल नेम एम्प्लॉई। ओके, हम यहाँ पे यूज करेंगे ग्रुप बाय। ग्रुप बाय हम लिखेंगे ईयर। ओके, मैं यहाँ पे दे देता हूँ एज ज्वाइनिंग ईयर। ओके, तो मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ इसे। तो आपको मिल जाएगा कि ईयर वाइज टोटल कितने इम्प्लॉई ने ज्वाइन किया है, किसी पर्टिकुलर ईयर में कितने इम्प्लॉई ने ज्वाइन किया है। तो आप देख सकते हैं हमें रिकॉर्ड मिल गया कि 2015 में 1 इम्प्लॉई, 2018 में 1 इम्प्लॉई एंड 2019 में टोटल 3 इम्प्लॉइयों ने ज्वाइनिंग किया है। ओके, तो ये था क्वेरी उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉई हुज डिपार्टमेंट इज आईटी। ओके, हमें वैसे इम्प्लॉइयों का लिस्ट निकालना है, वैसे इम्प्लॉई का रिकॉर्ड निकालना है जिसका डिपार्टमेंट आईटी हो। तो मैं यहाँ पे बता दूं आपको कि एम्प्लॉय टेबल में एक हमारे पास कॉलम है डिपार्टमेंट आईडी। ओके, सो हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी है इस टेबल में, हमारे पास नेम नहीं है। ओके, नेम कहाँ पे है, नेम हमारे पास है डिपार्टमेंट टेबल में। ओके, सो हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास डिपार्टमेंट टेबल में नाम है लेकिन एम्प्लॉय टेबल में हमें डिपार्टमेंट की आईडी है। ओके, चलिए हम इसके लिए क्वेरी लिखते हैं। तो क्वेरी हम लिखेंगे सिलेक्ट हैस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम एम्प्लॉई वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू select department ID from table department where department is equal to IT। ओके, मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। तो हमें वैसे एम्प्लॉइयों का लिस्ट मिल गया जिनका डिपार्टमेंट आईटी है। ओके, अगर हम ज्वाइन के थ्रू इसे लिखना चाहें तो हम ज्वाइन के थ्रू भी इसे लिख सकते हैं और उसके लिए हम क्वेरी लिखेंगे। सेकेंड मेथड हो सकता है सिलेक्ट ई डॉट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉई ई मैं एलियास दे रहा हूँ यहाँ पे। इनर ज्वाइन मैं यूज कर रहा हूँ, इनर ज्वाइन डिपार्टमेंट
alias D on E dot department ID is equal to D dot department ID. नाउ यहाँ पे मैं वेयर कंडीशन का यूज करूंगा, वेयर D डॉट डिपार्टमेंट इज इक्वल टू IT। तो आप देखेंगे इस क्वेरी के थ्रू भी हमें सेम 4 रिकॉर्ड मिलेगा। ओके, तो सेम रिकॉर्ड हमें मिला। ओके, तो मैं दोनों क्वेरी को एक बार साथ में एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। तो ये मैंने साथ में एग्जीक्यूट कर लिया, तो हमें इक्वल रिकॉर्ड ही मिला है दोनों में। ओके, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये था हाउ टू फाइंड द रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉय व्हिच डिपार्टमेंट इज IT। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय विथ सेम सैलरी। मीन्स हमें एम्प्लॉय टेबल से वैसे रिकॉर्ड को निकालना है, वैसे एम्प्लॉइयों का लिस्ट निकालना है जिनका सैलरी सेम हो। लेट से 50,000, तो किसी और का भी अगर 50,000 है तो वो रिकॉर्ड हमें पुल आउट करना है। ओके, तो इसके लिए जो हम क्वेरी लिखेंगे वो हम लिखेंगे सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम एम्प्लॉय, एलियास में दे देता हूँ ई, दोबारा से यूज कर लेता हूँ एम्प्लॉय E1। नाउ मैं यूज करता हूँ वेयर ई डॉट सैलरी इक्वल टू E1 डॉट सैलरी। सैलरी इक्वल होना चाहिए बट एम्प्लॉय सेम नहीं होना चाहिए। एंड ई डॉट EMP ID नॉट इक्वल टू E1 डॉट EMP ID। ओके, मैं स्ट्रिक पहले लिख देता हूँ E। ओके, मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे डिस्टिंक्ट यूज कर लेता हूँ, डिस्टिंक्ट E डॉट सैलरी। ओके, तो हमें वैसे सैलरी मिल गया जिनका जो सैलरी एक से ज्यादा एम्प्लॉइयों को मिलता है। इट मीन 50,000 एक ऐसा वैल्यू है, एक ऐसा सैलरी है जो एक से ज्यादा एम्प्लॉइयों को मिल रहा है। ओके, मैं ई डॉट ई नेम एक बार लेकर के देख लेता हूँ यहाँ पे फुल नेम। तो आप देख सकते हैं कि 50,000 दो एम्प्लॉइयों को मिल रहा है। एक मिल रहा है पंकज राणा और दूसरा मिल रहा है सुभाष कुमार को। ओके, नेक्स्ट क्वेरी की ओर हम चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेरी जो हमें लिखना है वो है राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड द डिपार्टमेंट अलोंग विथ टोटल एम्प्लॉय एंड टोटल सैलरी। ओके, हमें डिपार्टमेंट वाइज टोटल एम्प्लॉय एंड टोटल सैलरी निकालना है। मीन्स हमें ये निकालना है कि किसी एक डिपार्टमेंट ले लेते हैं, जैसे IT ले लेते हैं, तो IT में टोटल एम्प्लॉय कितने हैं और उसे टोटल सैलरी कितना मिल रहा है। ओके, तो इसके लिए हम जो क्वेरी लिखेंगे वो हम लिखेंगे सिलेक्ट E डॉट D डॉट डिपार्टमेंट। ओके, एंड इसके बाद हम लिखेंगे काउंट E डॉट हैस्ट्रिक एज टोटल EMP। इसके बाद हम लिखेंगे सम ऑफ E डॉट सैलरी एज टोटल सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय E। अब यहाँ पे ज्वाइन यूज कर रहा हूँ, लेफ्ट आउटर ज्वाइन यूज कर रहा हूँ, लेफ्ट आउटर ज्वाइन डिपार्टमेंट D ऑन E डॉट डिपार्टमेंट ID इक्वल टू D डॉट डिपार्टमेंट ID। ओके, ग्रुप बाय D डॉट डिपार्टमेंट। ओके,
ओके, तो मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर लेता हूँ एक बार। तो आप देख सकते हैं हमें जो रिकॉर्ड मिल रहा है, टोटल 2 रिकॉर्ड मिल रहे हैं। एक मिल रहा है HR डिपार्टमेंट का और दूसरा मिल रहा है IT डिपार्टमेंट का। HR डिपार्टमेंट के अंदर टोटल 1 एम्प्लॉई है एंड टोटल सैलरी है 40,000। ओके, IT डिपार्टमेंट के अंदर टोटल 4 एम्प्लॉई है एंड टोटल सैलरी है 2,25,000। ओके, सो ये था डिपार्टमेंट का नाम along with टोटल एम्प्लॉई एंड टोटल सैलरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड द नेम ऑफ एम्प्लॉई हैविंग द हाईएस्ट सैलरी इन ईच डिपार्टमेंट। ओके, तो हमें वैसे एम्प्लॉई का लिस्ट निकालना है जो अपने डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा सैलरी लेते हैं। ओके, तो इसके लिए हम क्वेरी लिखेंगे सेलेक्ट डी डॉट डिपार्टमेंट ई डॉट फुल नेम ई डॉट सैलरी फ्रॉम सेलेक्ट मैक्स सैलरी एज मैक्स सैलरी डिपार्टमेंट ID फ्रॉम टेबल एम्प्लॉई ग्रुप बाय डिपार्टमेंट ID एज T inner join employee E on T dot department ID equal to E dot department ID and T dot max salary equal to E dot salary. Inner join department D on E dot department ID equal to D dot डिपार्टमेंट ID। ओके, तो मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ इस क्वेरी को। तो आप देख सकते हैं हमें ये डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉय का नाम दे रहा है जिसका सैलरी हाईएस्ट है। तो HR डिपार्टमेंट में नीलिया जिसका हाईएस्ट सैलरी 40,000 है एंड IT डिपार्टमेंट में सूरज है, सूरज कुमार, जिसका सैलरी 75,000 है। ओके, तो ये क्वेरी है जिसके थ्रू हम निकाल सकते हैं हाईएस्ट सैलरी इन ईच डिपार्टमेंट। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेरी की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फेच 3 मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉई टेबल। ओके, तो इसके लिए जो हम क्वेरी लिखेंगे सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉई E where 3 greater than equal to select count distinct salary from employee E1 where E dot salary greater than equal to E1 dot salary order by E dot salary DSC। ओके, जब मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं ये हमें 3 मैक्स सैलरी रिटर्न कर दिया है। ओके, तो ये था जिसके थ्रू हम 3 मैक्स सैलरी निकाल सकते हैं एम्प्लॉय टेबल से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फेच 3 मीन सैलरी। ओके, तो इसके लिए हमें इस क्वेरी को मैं कॉपी कर लेता हूँ जो मैंने अभी मैक्स के लिए लिखा था और इसमें सिर्फ एक चेंज करना है और वो है हमें इस ग्रेटर देन की जगह पे हमें लेस देन यूज करना है। ओके, तो मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर लेता हूँ तो हमें ये 3 मीन सैलरी एम्प्लॉय टेबल से रिटर्न कर देगा। ओके, तो ये था 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा एसक्यूएल सर्वर इंटरव्यू में इंटरव्यूअर द्वारा पूछा जाता है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और आपको अगर क्लियर हो गया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।